خصوصی مہمان نوجوانوں کے ہر دل عزیز جو ہے رہنما کہ جو بلندری کے اندر موجودہ تحریک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عوامی حقوق کے لیے بجلی کے بلات اور آٹے اور دیگر اشیاء خرد و نوش پر سبسڈی کے حوالہ سے چل رہی ہے، اس تحریک میں ایک منفرد مقام رکھنے والی شخصیت جن کا مذہبت کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی مذہبت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پرندری میں جس طرح سردار امان نے لاکھوں جنے اسلامیہ کو چکوائے اس طرح کا عزم لے کر جو ہے وہ تحریک چلائیں گے۔ تو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اس سے پہلے تمام عوام سے گزارش ہے کہ اپنے اس نوجوان قائد کا کھڑے ہو کر تالیوں سے استقبال کیجیے۔ سردار امان صاحب، چیف آرگنائزر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر کے بلتستان زون، سردار امان صاحب ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی تیرے چاہنے والا طواف کو نکلے، نظریں چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ میری منقسم دردی کے پرعزم اور باشعور دوستو، آپ سب کو 14ویں سفر آزادی کانفرنس میں خوش آمدید۔ آج کی یہ کانفرنس جو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، یہ اس ریاست کو، اس خوبصورت ریاست کو 2 کروڑ مظلوم، مجبور، محکوم لوگوں کو کی زمین کو تقسیم کرنے والی منحوس خونی لکیر، جو یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے انسانوں کی جو ہے وہ امنگوں کی قاتل ہے، یہاں کے سینکڑوں نوجوانوں کی قاتل ہے، یہاں کے سینکڑوں جذبات کی قاتل ہے، اس منحوس خونی لکیر کے عین اوپر آج کی یہ کانفرنس جو سفر آزادی کے نام سے منسوب ہے، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کی تنظیم کو، سیڑا کی تنظیم کو، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ورکروں کو، قائدین کو، کارکنان کو، اور آج اس قافلہ حریت میں شامل ہونے والے تمام نوجوانوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس منحوس خونی لکیر کے عین دامن پہ، اس کے سائے میں، جہاں یہ آوازیں، جہاں یہ بے خوف آوازیں، جہاں یہ ریاست جموں کشمیر کے مظلوم لوگوں کی ترجمان آوازیں، ان دو طرف جو ہے وہ مسلح دہشت گردوں کے خاکی وردی میں ملبوس مسلح دہشت گردوں کے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ آپ سب کو بہت مبارک
मजबूत और यहाँ की मुतर्रक और यहाँ की जानदार एक्शन कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने सारा कुछ होने के बावजूद जो है वो इस मनहूस खूनी लकीर पर खड़े होकर अपनी रियासत के अवाम के हुकूक की बाजियाबी की लड़ाई लड़ी। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अजीज हमवतन दोस्तों, रियासतें अवाम के लिए होती हैं। ये जमीन रियासतें जो हैं ये अवाम के लिए होती हैं। ये कोई किसी दुकान से मिलने वाले दूध के किसी डब्बे का नाम रियासत नहीं है। रियासत बाजार से मिलने वाली किसी चीज का नाम नहीं है। रियासत अवाम के अफराद पे मुश्तमिल माशरों का नाम जो है रियासत होती है, जो उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देती है, जो उनके रोजमर्रा के मामलात को जो संभालती है, चलाती है, उस निज़ाम को रियासत कहते हैं। जो किसी एक एरिया के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिसका एक हदूद हरबा होता है, जिस पर वो मुश्तमिल होती है। हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि हम 76 सालों से मैं इसलिए पीछे बात नहीं करूंगा कि आपने बहुत देर से बातें सुनी। मेरे दोस्तों ने आज यहाँ पे बहुत खूबसूरत बातें की। अयाज साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, हबीब मुगल साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, दोस्तों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में आपके साथ बात रखी। मुझे आपकी शमूलियत से इस बात का अंदाजा हुआ कि आपको एहसास है। मैं मुख्तसरन जो आपसे 2-3 गुज़ारिशात करूंगा कि हमारे साथ 76 सालों से एक ड्रामा लगा के रखा हुआ है। यहाँ के ठीक कहा, यहाँ किसी ने, मेरे किसी दोस्त ने यहाँ से ठीक कहा, जब तक मुकामी सहूलतकार ना हो तो रियासतों पर कब्जा नहीं होता। यहाँ हमारे किसी दोस्त ने बात की साबिक वजीर आज़म मोहतरम कय्यूम न्याज़ी साहब पे, तो मुझे पता चला यहाँ पे कि किसी बंदे को बड़ा इतराज हुआ। क्या आपने कभी ये जिसारत की? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ये जिसारत की कि इन माइंस के फटने से यहाँ पे जो लोग मासूर हो गए, क्या आपने यहाँ पर बैठने वाले जो खाकी वर्दी में दहशतगर्द हैं, क्या आपने कभी इनसे पूछा कि यहाँ के लोगों के ये अज़ा कैसे यहाँ इस बारूद की नजर हो गए? क्या आपने कभी यहाँ लोगों से पूछा कि उस तरफ एक खानदान है, इस तरफ एक खानदान है, लोगों के जज्बात मरजू हैं, लोग अपने खानदान से नहीं मिल सकते। ये मेंढर जहाँ से हमारे असलाफ जो है वो जाके अपने खाने की अशिया लाते थे, आज उस मेंढर में हम नहीं जा सकते। क्या आपने कभी किसी से पूछने की जिसारत की कि इस मनहूस खूनी लकीर पर बैठने वाले इन दहशतगर्दों की जो है वो, इनसे पूछने की आपने कोशिश की कि यहाँ से हम उस तरफ क्यों नहीं जा सकते? हमारा तो कोई इतराज नहीं है। यहाँ सीरा के लोगों का कोई झगड़ा नहीं है मेंढर के लोगों के साथ, ना मेंढर के लोगों का झगड़ा है यहाँ के साथ। हुआ क्या? असल में आपको ये बात समझनी होगी। यहाँ पर 76 साल के पहले जब यहाँ पर इस खित्ते की हालत तब्दील हुई तो यहाँ एक रियासत वजूद में आई। सीड़ा के नौजवानों, यहाँ एक रियासत वजूद में आई जिसे पाकिस्तान कहते हैं, जो खुद को इस्लामी कहती है, जिसने लोगों को मजहब का नाम लगाकर मजलूम लोगों का इस्तेसाल किया। ये बात वाजिया है, ये बात बिल्कुल वाजिया है और साफ है। वो रियासत है क्या? 22 खानदान, 22 अंग्रेज के पाले हुए बदमाश खानदान, उन्होंने 24-25 करोड़ लोगों को, मजलूम मजबूर महकूम लोगों को, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो जिनके पास इलाज की कोई सहूलत नहीं, जिनके पास
इंसाफ की या रियासती तहफ़्फ़ुज़ की कोई सहूलत नहीं। 22 बदमाश खानदानों का एक जमीन का टुकड़ा जिस पर मजलूम मजबूर लोगों को उन्होंने 7 लाख मुसल्लह दहशतगर्दों के जरिए यरगमाल बनाया हुआ है, और उन 7 लाख मुसल्लह बदमाश और उन दहशतगर्दों के खाकी वर्दी में मलबूस उन दहशतगर्दों के बंदूक के जोर पर कईयों न्याज़ी साहब और इस तरह के सैकड़ों जो यहाँ पर काबिज लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, इनके जरिए उन्होंने इस खित्ते पर भी कब्जा करके रखा हुआ है। ये बात अगर अवाम समझना चाहे तो वो बहुत आसान तरीके से है। ये ऐसे दहशतगर्द हैं, इन्होंने आज तक इस्राइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इन्होंने आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लाल मस्जिद पे ये चढ़ दौड़े, जहां बलोच मजलूम देखे उन पे ये चढ़ दौड़े, जहां इन्होंने पठानों को मजलूम देखा वहां पे ये चढ़ दौड़े। और ये भी बड़े शर्म की बात है, मैं हैरान हूं इस बात पे, और ये बात आपको समझनी चाहिए, इस पे अब हैरानगी भी खत्म हो जानी चाहिए कि ये जो लोग यहाँ पर इनकी हमायत से यहाँ पर हुकूमत करते आए हैं, ये इनके शराकतदार हैं, इन्होंने ये दुनिया की वाहिद बदकिस्मत रियासत है आज के दौर में। नौजवान बुजुर्गों बहनों भाइयों, आज के दौर में ये वाहिद दुनिया के आदमी, और ये शर्म का मकाम है यूनाइटेड नेशंस के लिए भी, उनके शुरफा के लिए भी, उनके जुमा के लिए भी, कि उनके चार्टर के मुताबिक चलने वाला एक मुल्क, एक ऐसा राजवाड़ा, एक बदमाश मुसल्लह ग्रोह का एक ऐसा राजवाड़ा जिसने आज भी लोग महकूम रखे हुए, जहां आज भी लोग हारी हैं, गुलाम हैं, डायरेक्टली इंसान के गुलाम हैं। और सितम ज़रूर ये है कि अपनी रियासत को तकसीम करवा के, अपने लोगों को आटे की लाइन में खड़ा करके, अपने लोगों को रोजगार के लिए दर दर की ज़रारत यहाँ पे इस कब्रिस्तान में रोजगार का यहाँ से पूछना चाहिए ना, यहाँ के लोगों से पूछना चाहिए, यहाँ के कबीलों को, यहाँ के बड़े बड़े कबीलों को, खुद साख्ता कबीलों को, उनकी अनाउं के उन बुतों को पूछना चाहिए यहाँ से कि न्याज़ी साहब रियासत के वज़ीर आज़म रहे हैं, रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, रोजगार का क्या बंदोबस्त है? ये कब्रिस्तान के ऊपर क्या रोजगार का यही बंदोबस्त है कि या हमारे नौजवान अरब के रेगिस्तान में चलेंगे, या दुनिया में अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए किसी समुंदर की नजर हो जाएंगे, या दुनिया में कहीं अगवा होकर तावान देंगे सिर्फ इसलिए कि वो रोजगार की तलाश में निकले थे, या हमारे नौजवान मजबूरी के बायस इन 7 लाख मुसल्लह दहशतगर्दों के जो है वो उनसे हाथ मिलाने पे मजबूर हो जाएंगे, और मरने के बाद सिर्फ कब्र पे एक झंडा लगा दिया जाएगा कि ये शहीद है, कि ये शहीद है। ये कब्रिस्तानों पर ये झंडे लगाने से हमारे और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत नहीं हो सकती। हम समझते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के बाशऊर नौजवान ये बात समझते हैं कि तुम्हारी फेडरेशन लोगों के जरूरियात को पूरी नहीं करती, तुम्हारी फेडरेशन इंसानों की जरूरियात को, उनके अखलाकी दर्जे को पूरी नहीं करते। हम लानत देते हैं ऐसी फेडरेशन पे जो अपने लोगों को बेइज्जत करती हो, दिन रात लोगों को जलील करती हो, और हम उसके साथ उन पे भी लानत देते हैं जो ये सब देखने के बावजूद इस बात पे बदजिद हूँ सिर्फ इसलिए कि उनको चंद मुराद और उनको चंद जो है उनको फायदे भी मिल जाएंगे, और वो एक अदद गाड़ी के लिए या एक अदद अपनी खरपेजी के लिए या अपनी मूंछों को ताव देने के लिए अगर वो ये चाहे कि हम किसी ऐसी फेडरेशन का हिस्सा बन जाएं जो इंसानों के लिए नहीं है, तो ये नामुमकिन बात है, ये नामुमकिन बात है। और जीरा के नौजवानों, ये सवाल है आप पे, इसके इतराफ में बसने वाले लोगों पे सवाल है
چھلا دہشت گرد جو اس طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کیا اتنی خاص بات ہے کہ یہ آپ کو اور مجھے اس طرف نہیں جانے دیتے یا یہ وہاں سے ادھر نہیں آنے جاتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس گردنیں نیچے کی ہوئی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈر کے چپ ہوئے ہیں۔ ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہم یہ کوئی نیا انوکھا کام نہیں کریں گے۔ ہم یہ کوئی نیا انوکھا کام نہیں کریں گے۔ اسی مانوس خونی لکیر کی طرز کی ایک دیوار تھی جس نے جرمنوں کو، جو جرمنی جو آج دنیا کی ایک طاقت ہے، ایک بڑی طاقت ہے، اس جرمنی کو دو حصے میں تقسیم کر کے رکھا ہوا تھا، اسے دیوارے برلن کہتے تھے۔ پتا ہے سیڑا کے نوجوانوں، سیڑا کے خاندانی لوگوں، پتا ہے غیرت مند جرمن کیا کرتا تھا؟ وہ ہمارے اور آپ کی طرح بے یار و مددگار ان دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال ہو کے صرف اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ جو بھی جرمن وہاں سے گزرتا تھا، اس دیوار کے دونوں اطراف سے جو جرمن وہاں سے گزرتا تھا، کوئی تھوکتا تھا، کوئی لات مار کے جاتا تھا، کوئی دھکا دے کے جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوک سے نہیں گرے گی، دھکے سے نہیں گرے گی، لات مارنے سے نہیں گرے گی، لیکن ہم اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم اسے دھتکارتے ہیں۔ اور پھر ان کی اس نفرت نے، اس کی اس جدوجہد نے، ان کے اس عزم نے، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دیواریں برلن گری اور پھر جرمن یونائٹ ہوا اور وہ جرمن آج دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو پھر آپ کے اور میرے لیے یہ سوال ہے، یہاں کے خاندان کبیروں کے لیے سوال ہے کہ 76 سال کے اقتدار سے اگر آپ کی جان چھوٹ گئی ہو، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہوں کیا باٹے کی لائن میں کھڑے ہو کر ہماری بےزتی ہوتی ہے، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ آج بھی برادریوں کے نام پر ہمیں لڑا کر ہمارے اوپر کوئی اور حکومت کرتا ہے جس کا نہ رہنا یہاں پر ہے، نہ بیٹھنا یہاں پر ہے، جس کے نہ ہم جیسی سوچ ہے، نہ اس کے معاملات ہیں، نہ اس کے مسائل ہیں ہم جیسے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر ایکشن کمیٹی کی تحریک کے بعد اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو آئیے ارادہ کرتے ہیں۔ یہ سفر آزادی کانفرنس اسی کا نام ہے۔ ہم اگلے سال جس تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس مارچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ ریاست کے گلی کوچوں میں جائے گی۔ اصل میں وہ اس ریاست کے مظلوم، مجبور اور بے بس لوگوں کی خوشحالی کی ضامن تحریک ہے۔ وہ یہاں کے لوگوں کی ان دکھوں کا مداوا ہوگی۔ وہ اس مانوس خونی لکیر کے اطراف میں ان دہشت گردوں کی گولیوں کی زد میں آ کے شہید ہونے والے لوگوں کی جو ان کی جو زندگیاں ہیں، وہ اس کے دوپہر اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہوگی۔ وہ تحریک ہزاروں سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے، 76 سالوں سے جبری منقسم اس خطے کے مظلوم لوگوں کی، جو اپنے مظلوم خاندانوں کی جو ہے اس سارے دکھ کا مداوا ہوگی۔ آئیے اس تحریک کا حصہ بنیے، اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ یہ آپ نے کھڑا ہونا ہے، یہ سیڑا آپ کی زمین ہے۔ اور میں ایک بات اور بہت ذمہ داری سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے والے جنہیں ہم پالتے رہے ہیں، جنہیں قیوم نیازی صاحب اور ان کے حلقہ احباب کے بے شرم لوگ پالتے رہے ہیں 76 سالوں سے، ہمیں بتاتے رہے یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارے لیے لڑے گی، یہ ہمارے لیے کھڑی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے وہ گھاس چرا کے لے جاتے ہیں، وہ یہاں سے لوگوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ جو جتھے ہیں، یہ جتھے اگر آپ کھڑے ہو جائیں، سیڑا کے لوگوں آپ کھڑے ہو جائیں تو یہاں سے 2 چیک پوسٹیں ہیں، 2 3 4 چیک پوسٹیں ہوں گی۔ یہ آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ یہ اگلے سال کو چلنے والی تحریک اس پورے ریاست کے طول و عرض میں جائے گی، پھیلے گی۔ ہم گلی گلی جائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، انہیں کھڑا کریں گے، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی فائنل راؤنڈ میں چلے جائیں۔ سیڑا کے نوجوانوں، ہزاروں لوگ اس قضیے سے متاثر ہونے والے لوگوں میں آپ سر فہرست ہیں۔ جو لوگ متاثر ہوئے ان میں آپ سر فہرست ہیں۔
दुख की लड़ाई लड़ने वाला एक शख्स दिल्ली की तिहाड़ जेल में बैठ के आज भी आपकी मदद का मुंतजर है। आज भी वो आपसे ये दरख्वास्त करता है कि निकलो इन झूठे झगड़ों से, निकलो इन फराडियों से, इनके इस चुगल से, इनके इस बहकावे से या इनके इस कब्जे से बाहर निकलो और अपनी रियासत के लिए खड़े हो जाओ और अपनी रियासत के, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए खड़े हो जाओ। और मैं जिम्मेदारी से आपको ये कहता हूँ कि ये 76 साल से ये जो बदमाश यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब ये पोजीशन तब्दील करने वाले हैं। अब इनका प्रोग्राम ये है अगला कि ये पुंछ से उस तरफ वो हो जाएंगे और उस तरफ ये हो जाएंगे और आपको उस तरफ धकेलने की एक साजिश होने लगी है। ये साजिश होने लगी है, इस पे ये बड़े टाइम से काम कर रहे हैं। हम जहाँ इसकी मजम्मत करते हैं वहाँ मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुतहद और मुनज़्ज़म हों, आप जो है अपने पाँव पे खड़े हों, आप जो है वो अपनी इज्जत और गैरत और अपने झंडे और अपने इस रियासत के नाम पर मरने मिटने के लिए खड़े हों। इसमें हमारी जीत है, इसमें हमारी जीत है। और ये जो आपकी यहाँ पर हालिया जो तहरीक चल रही है, इस पे भी बड़ा रात को डेडलॉक हो गया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर हमारे मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन सी हुकूमत? नियाजी साहब जिस हुकूमत का हिस्सा है, यहाँ से नियाजी साहब जिस हुकूमत का हिस्सा है, वो भाई जो यहाँ आए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पूछे ना नियाजी साहब से, यहाँ थोड़ा सा मसला हो गया, नौजवानों पे एफआईआर काट दी, कानून है, ये कानून नहीं है, ये मुतनाज़ा जमीन है, इस पर टैक्स लागू नहीं होता, आटा सब्सिडी से दो ना, खा जाते हो खुद चोर आधे आधे मिला के, अपने चोर रखे हुए आगे, तुम्हारी इलेक्शन कैंपेन पर पैसे लगाते हैं वो, यहाँ से पैसे, आवाम के पैसे, आवाम की दवाइयों से पैसे, अस्पताल की दवाइयों से पैसे, लोगों के घर जाने वाली सड़क को उसके ठेके में से पैसे खा के, आटे के पैसे खा के, सिपराई में से, मिल में से आटे के पैसे खा के वो तुम्हारी इलेक्शन कैंपेन पे लगाते हैं। बताओ ना, पूछो ना उनसे, ये लोगों का हक नहीं है? दरिया हमारे, उन पर डैम हमारे, कब्जे जो कब्रें जो उसमें डूब गई वो हमारी, रियासत के वसाइल हमारे, और बिजली हमें मुफ्त नहीं मिल सकती। नियाजी साहब को किस बिना पे मिल रही है? उन्होंने कौन सा सब तीर चला दिया? सीधा में मैंने कोई तरक्की के पहाड़ नहीं देखे। ये जमीन वैसे ही खूबसूरत है, पूरी जमीन खूबसूरत है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर दुनिया का चेहरा है, ये खूबसूरत जमीन है। हमने कहीं नहीं देखा यहाँ नियाजी साहब ने दूध की कोई नहर चला दी हो, या उनके बाकी जो खरपें साथी हैं उन्होंने दूध की कोई नहर चला दी हो, जिसे देख के मैं मुतासर हो जाऊं और बुलंदी जाके लोगों को बताऊं नियाजी साहब ने बड़ा काम किया है, जिस सीधा में देख के दंग रह गए हैं। असल में ये, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की, आखिरी जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान असल में 22 बदमाश खानदानों का उनकी एक टेरिटरी है, जिसमें असल में वो मुल्क वहाँ के मजलूम मजबूर आवाम का है, लेकिन उनके ऊपर 22 बदमाश खानदानों ने 7 लाख मसल्ला दहशतगर्दों के जरिए कब्जा कर रखा है। कौन से दहशतगर्द? जो कभी दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़े, दोबारा दोहराने की इसलिए कि ये वाजिया होना चाहिए, जो कभी दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़े, जिन्होंने इसराइल के खिलाफ कभी जंग नहीं लड़ी, अमेरिका के खिलाफ कभी जंग नहीं लड़ी, उन्होंने बरतानिया के खिलाफ कभी जंग नहीं लड़ी, उन्होंने किसी और हिंदुस्तान के खिलाफ कभी जंग नहीं लड़ी, लेकिन उन्होंने लाल मस्जिद के खिलाफ जंग लड़ी, उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए, उन्होंने मजलूम बलोचों को मारा, उन्होंने मजलूम पख्तूनों को मारा, उन्होंने मजलूम जो है वो जनूबी पंजाब के मजलूम लोगों को यरगमाल बना के रखा, उन्होंने मजलूम सिंधियों को यरगमाल बना के रखा। तो वो जो ग्रोह है, असल में ये जो यहाँ हम पर मसलत है, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है, शायद कोई एक आधा ऐसा हो, ये नए जो इन्होंने भर्ती किए इनमें से शायद कोई एक आधा ऐसा हो। बाकी मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि यहाँ पर आज भी हुकूमत वही करते हैं जिनके बाप दादा महाराजा के तलवे चाटते थे। जब महाराजा के खिलाफ हमारे अबोलदार लड़ाई लड़ते थे तो ये उनके तलवे चाटते थे, तब भी इनके खानदान कबीले थे, तब भी इनके खानदान कबीले थे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये
सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की सल्तनत थी, उसके खिलाफ ये फौज अंग्रेजों की फौज में जाकर लड़ते रहे। यहाँ आके हमें बताते हैं हम बड़े बड़े मुसलमान हैं, हमें पता है, इन रोडों की खस्ता हाली से हमें पता चलता है तुम्हारी मुसलमानियत का, तुम्हारे खानदानी होने का। जब लोगों की अस्पताल में लोगों की दवाइयाँ ब्लैक में सेल होती हैं, हमें पता चलता है तुम्हारे खानदानी होने का, तुम्हारे जो है वो बड़े कबीलों का या उनके सरदार होने का, ये तुम्हारे बड़े होने का हमें पता चलता है। हमें पता चलता है जब रोजगार सिर्फ उसको देते हो जो तुम्हारी चापलूसी करता है। स्कूल मास्टरों के नाम पर इन्होंने सियासत कर रखी है, मस्जिद और महराब के जो नाम पर इन्होंने सियासत कर रखी है, मुलाजमों के नाम पर इन्होंने सियासत कर रखी है। तो ये एक निज़ाम है, ये एक पूरा निज़ाम है जिन्होंने यहाँ इस खित्ते के उस तरफ हिंदुस्तान के, इस तरफ पाकिस्तान के और दरमियान में रियासत जम्मू कश्मीर के मजलूम, मजबूर और बेबस लोगों के वतन पे कब्जा कर रखा है। ये एक जत्था है, ये एक जत्था है दोनों तरफ में जिन्होंने यहाँ के लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है। ये ज़मीनें हमारे और आपके अबोजदाद ने सदियों से आबाद की, मुश्किल से आबाद की, जानवर पाल के औलादें पाली, मुश्किल से दूर दराज से जो है वो लकड़ियाँ काट के ला के अपनी औलाद पाली। ये हमारी ज़मीन है, ये यहाँ के मजलूम लोगों की ज़मीन है जिन पर ये काबज़ हैं। और इन काबज़ों से छुटकारा जो है, इन काबज़ों से छुटकारा जो है वो एक ही सूरत में मुमकिन है, वो आपका और यहाँ की मजलूम मजबूर आवाम के दरमियान आपसी इताअत का है। इनके कहने पे अपने दरमियान सिरा के लोगों, बरादरी कबीलों की लड़ाई मत लड़ो, ये आपकी बेइज्जती है। आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने न्याजी साहब के लिए कितनी एक चापलूसी की, आपके लिए पूछा जाएगा कि आपने अपने पड़ोस में रहने वाले से कैसा बर्ताव किया। उस तरफ आओ, अपने पड़ोस के लोगों का ख्याल रखो, अपने गांव कबीले के लोगों का ख्याल रखो। ये घरपेंचों के कहने पे यहाँ बरादरियों के झूठे झगड़े जो है इनको बुनियाद ना बनाओ। ये आपके और हमारे मित्र नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन हैं और ये असल से हमारे दुश्मन बने रहे हैं। ये टेक ले लेके इन दहशतगर्दों की यहाँ पे हमारे दुश्मन हैं और हमें डराते आए हैं कि खा जाएगा, कोई आपको मार लेगा। आपके बच्चे आज भी आपको बताएंगे यहाँ पे हमारे जाने के बाद, बहुत सारे घूमेंगे यहाँ आपको बताएंगे ये जो नौजवान शामिल हुए इनको बड़ा खतरा है। खतरा किसको नहीं है? बचा कौन है दुनिया में? सब मर गए, हमने भी फना हो जाना है। अल्लाह के नबी पर्दा करके आप और मैं किस खेत की मूली है, हमने भी चले जाना है। तो डर के जीने से बेहतर है अपनी औलाद को बेहतर और महफूज मुस्तकबिल देके जाएं, अपने इंसान होने का हक अदा करके जाएं। अगर कोई बात सख्त हो गई हो, मैं आपसे मालूम चाहता हूँ ये सच बातें, ये तल्ख बातें हैं। और इस अज़म के साथ यहाँ से आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इस मनहूस खूनी लकीर को तोड़ कर दम लेंगे। इसे इनको, इन गासिबों को, इनके आलाकारों को, इन बदमाशों को, इन मसल्लह दहशतगर्दों को यहाँ से भगाएंगे और अपनी ज़मीन पर खुशहाली से रहेंगे, इज्जत से रहेंगे, वक़ार से रहेंगे। और मैं एक बात और कि आपके यहाँ खतीब साहब, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ अरशद कादरी साहब, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और यहाँ सीडा की एक्शन कमेटी से भी हालात मुश्किल होने जा रहे हैं। नौजवानों, जो मुज़ाकरात के जो मामला थे एक्शन कमेटी के, वो मुश्किल होने जा रहे हैं। लेकिन हमने बिजली का बिल इन बदमाशों को किसी सूरत अदा नहीं करना। ये आखिरी तो 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चोरी के पैसे नहीं हैं। ये आपने, हमें पता है कौन कौन मंशात फरोश है, मैं फिर नाम ले लूँगा तो बहुत सबको तकलीफ हो जाएगी। मैं कहना नहीं चाहता ये बातें, लेकिन हमें पता है मंशात फरोशों की सरपरस्ती कौन करता है। ये आवाम ने मंशियात बेच के पैसे नहीं कमाए हुए, ये आपने चोरी करके ये पैसे नहीं कमाए हुए, ये आपकी हलाल कमाई है, ये आपकी मजबूर औलाद की हलाल कमाई है, ये उनके ज़रूरियात के पैसे हैं। और ये चंद बदमाश मुजफ्फराबाद असेंबली में बैठने वाले बदमाश, लोगों को बिजली मुफ्त नहीं मिल सकती, इनके लिए 1 लाख रुपये इनके घर का खर्चा कर दो, इनके नाम की पेंशनें दे दो, इनकी नस्लों तक इनके नाम की पेंशनें दे दो। शर्म से डूब मरना चाहिए। ये लोग हम मुंतखब करते रहे, सीडा के लोगों, इस तरह के बेशरम और बेहया लोग हम मुंतखब करते रहे, हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। इस पर हम सबको मुश्तरका शर्मिंदगी करनी चाहिए और हमें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए अपने गुनाहों पे। तो एक्शन कमेटी का साथ दीजिए, ये आपकी कमेटी है, ये आवाम की कमेटी है। इसमें कोई बदमाश, इनको क्यों तकलीफ होती है? ये गली गली जाके भोंकते हैं,
یہ گلی گلی جا کے لوگوں کو بتلاتے ہیں تو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کی بات جو ایکشن کمیٹی ہے وہ ان کو درمیان میں نہیں آنے دیتی. ورنہ یہ کب سے کسی حساب سے طے کر کے 6 مہینے کا ٹائم لے کر لوگوں کو ڈیفیوز کر کے گھر بھیج چکے ہوتے ہیں، جیسے یہ ہمیشہ تحریکوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں. ادھر یہ حکومت میں ہوتے ہیں، ادھر یہ اپوزیشن کی تحریکوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں سے بھی چھٹکارے کی ضرورت ہے. انہی سے چھٹکارا ہماری آزادی ہے، اور اس سفر آزادی کے انکار کا بھی یہی مقصد ہے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، یہاں کی ایکشن کمیٹی کو بہت مبارکباد. اس تحریک کو منظم کیجیے اور بجلی بلات کے بائی کاٹ کو جو ہے مؤثر کیجیے. یہ ڈرنے، آخری جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ڈرنے شرنے کی ضرورت نہیں ہے. سینا کے لوگوں، خاندانی لوگوں، محنت کش مزدور لوگوں، باایمان لوگوں، باجرت لوگوں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے کنیکشن کاٹے جائیں گے، اور یہ میں بہت ذمہ داری سے یہاں ان کے گھومتے رہتے ہیں کتے بلے بھی، آج تو انہیں اور تکلیف ہوئی ہوگی، لکھ کے لے جانا. یہ بات یہ بڑی ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اگر ہمارے کنیکشن کاٹے گئے تو نیلم چیلم کی تاروں پہ جو ہے ہماری خواتین کپڑے پھیلا کے سکھائیں گی. یہ بات کنفرم. اور کسی مقابلے میں نہیں، عوام کھڑی رہے، ڈٹی رہے. بجلی مفت ہے، مفت استعمال کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ سب کی سماعتوں کا، محبتوں کا شکریہ. اس سفر کو جاری رکھیں.